हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कॉमर्स हब। कृष्णा कॉमर्स हब में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। अब हम इनकम टैक्स के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इजी लेवल से। तो इनकम टैक्स इन इंडिया इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, ड्यूटी। तो क्या है इनकम टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। Question number 2 है previous year means year in which income is assessed, financial year in immediately preceding, assessment year, calendar year, none of these। तो इसका आंसर हो जाएगा previous year means financial year immediately preceding assessment year। Question number 3 है assessment year is the year in which income is earned immediately preceding previous year in which income is assessed to tax or none of these। तो इसका आंसर हो जाएगा assessment year is the year in which income is assessed to tax। assessment year is the year in which income is assessed to tax। agricultural income is C fully exempt। Agricultural income is fully exempt. Which of the following is not a head of income? Salary, capital gains, house property, agricultural income। तो कौन सा इनकम हेड में नहीं आएगा? एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम लॉटरी इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम लॉटरी इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम सैलरी एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज सी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। इनकम फ्रॉम सैलरी एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल फॉर सी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल फॉर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। The standard deduction under house property is C 30%। The standard deduction under house property is C 30%। Capital gain arises on B transfer of capital assets। Transfer of capital assets। Capital gain arise on transfer of capital assets। फिर चलते हैं मॉडरेट लेवल की तरफ। मॉडरेट लेवल एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अ पर्सन स्टेइंग इन इंडिया फॉर 190 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 एग्रीकल्चरल इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 इज एग्रीकल्चरल इनकम। Income from self-occupied house property annual value is C nil। Income from self-occupied house property annual value is C nil। Which of the following is not allowed as deduction from business income? Income tax paid। Which of the following is not allowed as deduction from business income is income tax paid। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन प्रोवाइड्स डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। बी 80D। विच सेक्शन प्रोवाइड्स डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज डी 80D। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एसेट। सी बिल्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एसेट इज सी बिल्डिंग। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजेज व्हेन एसेट इज हेल्ड फॉर बी शॉर्ट ड्यूरेशंस। Short term capital gain arises when asset is held for B short duration।
Which authority administers direct taxes in India? CBDT. Tax planning means C. Legal reduction of tax liabilities. Tax planning means legal reduction of tax liabilities. Tax evasion is C. Illegal. टैक्स इवेजन इज इलीगल. टैक्स इवेजन इज इलीगल. फिर चलते हैं हम हार्ड लेवल MCQs की तरफ. तो 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेक्शन 80C जो किससे रिलेटेड है? टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स. 80D जो है वो किससे रिलेटेड है? मेडिकल इंश्योरेंस से. और 80G डोनेशंस. 80E से एजुकेशन लोन. तो इसको याद रखना, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए नॉन रेजिडेंट. इसका आंसर हो जाएगा B1 और 2. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्यूर्ड इन इंडिया. क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्यूर्ड इन इंडिया. Which one of the following is not included in salary income? Which one of the following is not included in salary income? Bonus. Under income from house property, deduction for interest on borrowed capital is allowed under section 24. Which of the following is not taxable under income from other sources? Which of the following is not taxable under income from other sources? Lottery income, dividend income, interest income, agricultural income. तो इसका आंसर हो जाएगा agricultural income. Next question, the concept of MAT is applicable mainly to companies. The concept of MAT is applicable mainly to companies. DTA is mainly intended to be avoid double taxation. DTA is mainly intended to avoid double taxations. DTAA is mainly intended to avoid double taxation. Next question है which of the following expenses is expressly disallowed while computing business income is C. Income tax paid. Which of the following expenses is expressly disallowed while computing business income? Income tax paid. Next question, the income of a minor child may be clubbed with partner's income. The income of a minor child may be clubbed with parents' income. Residential status is important to determine B. Scope of taxable income. A PYQ type assessment and revision questions. एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. सही है. एग्रीकल्चरल इनकम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10. ये भी सही है. तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स प्लानिंग इज लीगल. सही है. टैक्स इवेजन इज परमिटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट. इवेजन अवॉइड था ना, इलीगल था, तो ये गलत है. तो ए इज़ ट्रू और आर इज़ फॉल्स.
सैलरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी इनकम requires employer employees relationship. Reason professional income is taxable under salary head. Assassin salary income requires employer employees relationship. सही है. Professional income is taxable under salary head. False है. तो A is true, R is false. Case study based MCQs. Mr. X earned salary 5 lakh, house property income 1 lakh, agricultural income 80,000. Gross total income will be कितनी होगी? ग्रॉस टोटल इनकम इसकी सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी को हम प्लस कर देंगे और एग्रीकल्चरल जो है एग्जेम्प्टेड है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 6 लाख इनकम हो जाएगी. टोटल ग्रॉस टोटल इनकम होगी उसकी 6 लाख. फिर ए कंपनी यूजेज लीगल मेथड टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी थ्रू डेप्रिसिएशन प्लानिंग. दिस इज कॉल्ड सी टैक्स प्लानिंग. A company uses legal method to reduce tax liability through depreciation planning. This is called tax planning. Important UGC net expected questions. Which of the following is deducted from gross total income? B. Deduction under chapter 6th A. Which of the following is deducted from gross total income is deduction under chapter 6A. Next question है income from letting out of building is taxable under B. house property. Which among the following is not exempted income? Lottery income. Which among the following is not exempted income is C. Lottery income. Which of the following is not a feature of tax planning? Fraudulent. Which of the following is not a feature of tax planning? लीगल है, साइंटिफिक भी है, सिस्टमेटिक भी है. जो नहीं है वो है fraudulent. Which head is income is known as residual head? Other sources. Which head is income is known as residual head is other sources. Salary, employer employee relations, house property, ownership of building. Other sources, residual income, capital gains, transfer of assets. वेरी इम्पोर्टेंट. दोबारा देख लेते हैं मैच मेकिंग को. सैलरी जो है किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. और हाउस प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है? ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग. जो बिल्डिंग का ऑनर है वो उसके लिए वो हाउस प्रॉपर्टी है बिल्डिंग. अदर सोर्सेज, रेजिडुअल इनकम, कैपिटल गेन्स, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट. फिर है वेरी इंपॉर्टेंट वन लीनियर कॉन्सेप्ट. एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट. ठीक है. सैलरी रिक्वायर्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. ठीक है. हाउस प्रॉपर्टी गेट्स 30% डिडक्शन. ओके. कैपिटल गेन्स अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स. सेक्शन 80C गिव्स डिडक्शन फॉर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट. मैट applies to companies. DTTA avoids double taxation. Tax planning is legal, tax evasion is illegal. That's all. Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel. Bye bye.